हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बेहतर फील कर रहे होंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस में एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक ऐसा टॉपिक है, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा देख के लगता है बच्चों को कि यार पता नहीं क्या कैसा टॉपिक है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। लेकिन डिस्काउंट जो है बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैं आपको बता दूँ। और हर एक टाइप में एक नई चीज़ होती है इसमें, लेकिन हर एक टाइप को देखेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिमिटेड सॉल्व करेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ हम यहाँ पे देखेंगे जिससे कि क्या होगा, डिस्काउंट आपको इतना अच्छा सब टॉपिक लगने लगेगा और आपको लगेगा कि यार सही टॉपिक है, और क्वेश्चंस भी आपको इजी लगेंगे। तो शॉर्ट मेथड देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, कैसे आप डिस्काउंट के क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि डिस्काउंट है क्या। अभी तक हमने पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। कोई दुकानदार है, दुकानदार ने कोई चीज़ खरीदी, जिस दाम पे वो खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। जिस दाम पर वो ग्राहक को सामान बेचता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। तो जब कोई दुकानदार कोई चीज़ खरीद के कोई चीज़ बेचता है, ठीक है, सेम चीज़, कोई चीज़ मतलब कि कोई एक चीज़ खरीद के उसी चीज़ को अगर बेच रहा है तो उसको क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। एम क्या होता है उसका, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉस्ट प्राइस जो है, जो क्रय मूल्य है, और जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, ये क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कोई सामान वो लेके आया तो इस पे इसको क्या होता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है इसमें। अब अगर हम बात करें कि एक, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप किसी शोरूम में गए हो या कहीं पे भी गए हो ऐसी जगह, तो क्या होता है, नॉर्मली कई बार आपको मिल जाता है कि फ्लैट 50% ऑफ या फ्लैट 40% ऑफ, 30% ऑफ। तो ये ऑफ का मतलब क्या होता है, होता क्या है, ये ऑफ किस चीज़ पे होता है। ये शर्ट अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई शर्ट है, अब ये तो शर्ट तो ऐसी नहीं होती, मान लीजिए, ठीक है, कोई आप शर्ट लेने जा रहे हो, ठीक है शर्ट लेने जा रहे हो आप, शर्ट आपने ली, ठीक है, शर्ट आपने ले ली, और जो शर्ट है उस पे क्या है, 30% या लगा लीजिए आप 50% ऑफ है। 50% क्या है, ऑफ है। तो 50% ऑफ किस पे देता है, जो इस पे टैग लगा होता है, जो इस पे टैग लगा होता है उस पे 50% ऑफ होता है। बात समझ में आए। टैग का मतलब क्या है, जिसमें उसका दाम लिखा होता है। दाम किस पे लिखा होता है, ये MRP होती है। ये क्या होती है, MRP, या आप इसको कह सकते हो मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। जितना उस पे लिखा है उस पर वो क्या करते हैं, 50% ऑफ देते हैं। इनका कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं होता, इनका मेन मतलब होता है कि ये दाम यहाँ पर उस टैग में कितना दाम लिखा गया है उससे इनको मतलब होता है। तो इस टैग पे जो भी दाम लिखेगा उसी पे ये क्या करते हैं, ये ऑफ प्रोवाइड करते हैं। और यही जो ऑफ होता है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट या फिर छूट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, या तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्काउंट, या फिर इसे हम बोलेंगे छूट, ठीक है। यही क्या होता है, छूट होता है। तो अभी तक इस चीज़ से हमें क्या चीज़ समझ में आई कि जो डिस्काउंट या छूट होता है वो किस पे होता है, वो हमेशा MRP पे होता है। MRP मतलब ये जो मार्क्ड प्राइस होता है या फिर जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे, ठीक है, या फिर मार्क्ड प्राइस पे। तो जो ऑफ मिलता है हमें वो किस पे मिलता है, अंकित मूल्य या फिर मार्क्ड प्राइस पे जो ऑफर मिलता है हमें। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे देखिए, ये तो बात हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि CP और SP के बीच में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब ये जो तीसरी जो मार्क्ड प्राइस के बारे में हमने देखा है, जो अंकित मूल्य के बारे में हमने देखा है, तो अंकित मूल्य पर क्या होगा, डिस्काउंट लगता है, ऑफर मिलता है। डी मतलब डिस्काउंट, ये फिर क्या है, छूट है, ठीक है। क्या है, छूट है। यानी कि जो भी दाम इस पे लिखा होगा, जो भी मूल्य अंकित होगा टैग पर, उस पे क्या मिलेगा, आपको छूट मिलेगा। और जो छूट मिलने के बाद वो किस पे बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। जिस चीज़ पे वो बेचा जाएगा वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि CP और SP के बीच में प्रॉफिट या लॉस होता है, और SP और MP के बीच में क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में क्या होगा, डिस्काउंट होगा। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या होता है, हमेशा छूट रहेगा। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ज़रा कि अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया। डिस्काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे,
डिस्काउंट या फिर छूट क्या होगी, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। या फिर हिंदी में बात करें, अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा आपका मार्क्ड सेलिंग, ये डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक। छूट की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये तो हमने निकाल लिया छूट कि ठीक है छूट ऐसे होता है। छूट परसेंटेज में अगर पूछ लेगा तो क्या होगा, परसेंटेज में जो डिस्काउंट होगा इसको डी से डिनोट करेंगे हम हर जगह पे, इस चीज़ को ध्यान देना। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज में होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो टोटल छूट है, टोटल छूट मतलब MP माइनस SP, और किस पर हम लेते हैं, मैंने पहले ही बताया था जब हम शर्ट के बारे में देख रहे थे, तो हमेशा जो छूट मिलती है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य मतलब MP, मार्क्ड प्राइस इनटू परसेंट में पूछ रहा है तो 100, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डिस्काउंट प्रतिशत में, ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत में। और ये जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है, MP माइनस SP के बराबर है। तो इसी चीज़ से हम एक और फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं, परसेंटेज में जो डिस्काउंट है, या D% कर लो ऐसे, वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना है MP माइनस SP, MP माइनस SP बटे में MP और गुणे में 100। अब आगे क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट प्रतिशत, अब MP अलग कर लो तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस SP बटे में MP गुणे में 100, हो गई ये बात। अब MP बटे में SP अगर इधर ले आओ, MP बटे में SP वो क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अगर हम क्या करें इसको कि MP करें, ठीक है, यहाँ पे MP माइनस SP बटे में MP, तो ये यहाँ पे हो जाएगा SP बटे में MP होगा, SP बटे में MP होगा। तो ये अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये गुणे में 100 भी है यहाँ पर, ठीक है, गुणे में 100 भी है। तो SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, SP जो हो जाएगा वो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में 100 और गुणे में क्या हो जाएगा मार्क्ड प्राइस, गुणे में क्या हो जाएगा मार्क्ड प्राइस। ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक और फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक ये फॉर्मूला बन गया आपका और एक ये फॉर्मूला बन गया, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्काउंट का जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और पहले क्वेश्चन में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि हमने बेसिक देख लिया है और बेसिक से ही हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, शॉर्ट चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। अगर बेसिक समझ में आ गया तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। पहला जो है क्वेश्चन, 80 रुपये में अंकित एक बैग और 68 रुपये में बेचा गया, मतलब अंकित मूल्य जो है 80 रुपये है, मार्क्ड प्राइस क्या है इसका 80 रुपये है, समझिए बात को। फिर कह रहा है कि 68 रुपये में बेच दिया गया, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया 68 रुपये हो गया। बोल रहा है प्रतिशत छूट बताइए, डिस्काउंट परसेंटेज में पूछ रहा है, तो डिस्काउंट प्रतिशत में क्या होगा, ये हो जाता है MP माइनस SP बटे में क्या होगा, हमेशा मार्क्ड प्राइस होगा, गुणे में 100, यही तो होता है। MP माइनस SP, 80 में से ये 68 घटाओगे तो आपके पास बच जाएगा 12 बटे में MP क्या है 80 है, गुणे में 100। अब काट दो, 4 का 12, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 4 दूना 8, ये 5, यानी कि 15% का यहाँ पर ऑफ मिलेगा। डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 15% का मिलेगा, ठीक है। 15% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसी तरीके से अगर आपको कोई कुछ भी पूछ लेता है कि मार्क्ड प्राइस इतना है, 100 है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस मान लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, अगला क्वेश्चन आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना कि मार्क्ड प्राइस क्या है 100 है, सेलिंग प्राइस क्या है 80 रुपये है। तो अब यहाँ पर डिस्काउंट प्रतिशत में बताइए, तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन। अब अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है या पहले के लेक्चर्स देखे हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। वहाँ पे हमने क्या किया है, सक्सेसिव रूल लगाया था एक जगह, ठीक है।
सक्सेसिव रूल का मतलब क्या है, आप ये क्वेश्चन देखो कि क्या होता है कि अगर एक ऑफ के बाद दूसरा हमें ऑफ मिल जाता है, मतलब एक होता है ना सोने पे सुहागे वाली चीज़ कि एक ऑफर मिला फिर उसके बाद दूसरा ऑफर भी हमने ग्रैब कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि हमें डबल डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस डबल डिस्काउंट को ओवरऑल डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये चीज़ भी पूछ ली जाती है पेपर में। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है 80% और 20% की दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 80% दिया है और 20% दिया है। 80% और 20%। एकल छूट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा, जो टोटल डिस्काउंट होगा वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ओवरऑल डिस्काउंट जो होगा, ओवरऑल डिस्काउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, x + y - xy डिवाइड बाई 100। एक तो ये हो जाता है, या फिर अगर आप चाहो, अगर आपको ये पता है किस चीज़ के लिए है, ये उस चीज़ के लिए है अगर यहाँ पर आप साइन प्लस लेते हो तो। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ऑफर दे रहा है, ऑफर दे रहा है मतलब कुछ ना कुछ छूट मिल रही है, ठीक है, छूट मिल रही है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन अगर हम यूज़ करेंगे तो जिस पहले जैसे हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या देखा था, x + y + xy डिवाइड बाई 100। दोनों चीज़ों से अगर करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा। फ़र्क इतना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन लेकर चलोगे, ठीक है, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू एज इट इज़ रखनी है, एज इट इज़। अब क्वेश्चन से हम इस चीज़ को क्लियरली समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 80 और 20, यहाँ पर क्या है, साइन को हमें सेम रखना, मतलब साइन को सेम 80% दिया है, 20% दिया है, तो यहाँ पर कोई भी माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, हम सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी ऑफ दिया है 80 + 20 - 80 और ये 20 डिवाइड बाई 100, ये कट गया, 100 - 16 84%, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये। अब अगर नेगेटिव साइन यहाँ पे आपको लेना है तो नेगेटिव साइन अगर लेके करोगे, क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा यहाँ पर नेगेटिव साइन लो तो -80 हो जाएगा, -20 प्लस का -80 इंटू -20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 100 और प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 16, यानी कि यहाँ पर होगा 84%, ये माइनस में, ठीक है, यानी कि 84% की छूट दी जा रही है। तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, चाहे आप ये करो चाहे ये करो। मेरे हिसाब से ये पहला जो फार्मूला है वो यूज़ करना ज़्यादा होगा ईजी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें साइन वगैरह कुछ भी नहीं लेना, और यहाँ पे -xy डिवाइड बाई 100, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे अगर कभी भी पूछ ले सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। ओवरऑल डिस्काउंट हम किससे निकालेंगे, सक्सेसिव मेथड से हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, हमने दो चीज़ों के बारे में देखा कि दो छूट अगर मिले तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 3 अगर ऑफ़र आपको मिल रहा है, मतलब एक ऑफ़र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऑफ़र भी मिल रहा है, तो तीनों ऑफ़र में किस तरीके से आप टोटल डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड इक्वल डिस्काउंट फॉर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20%, 30% एंड 50%, ठीक है। 20, 30 और 50% की बात कर रहा है। क्या है, 20% है, 30% है और 50% है। तो अगर ऐसे ऑफ आपको मिल रहा है तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, ये तो ऑफ है ना, तो टोटल जो अमाउंट देना पड़ेगा, जो अमाउंट आपको देना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा। 20 तो ऑफ हो गया, टोटल कितना होता है, 100 होता है, तो 100 - 20 कितना हो गया, 80 आपको देना पड़ेगा एक में। दूसरा क्या है, 30 आपको ऑफ मिल रहा है, आपको देना कितना पड़ेगा, 70 देना पड़ेगा, परसेंट में है तो डिवाइड बाई 100 इंटू 50 ऑफ है तो वापस क्या होगा, आधा फिर वापस देना पड़ेगा, यानी कि 50 डिवाइड बाई 100 और परसेंट में हम निकाल रहे हैं, इंटू 100 कर दिया। तो अब एक चीज़ देखो, ये कट गया 50, 2 कटा, ठीक है, ये 0 कटा, ये 0 कटा और ये 4, ये 28%। तो 28% क्या है, ये डिस्काउंट नहीं है, ये क्या है, ये टोटल पैसे जो हमें देने पड़ेंगे, कितना प्रतिशत हमें रुपया देना पड़ेगा, वहाँ पर 28% देना पड़ेगा। तो टोटल का
28% आपको देना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? जो डिस्काउंट होगा वो क्या होगा? टोटल 100 है और कितना आपने रुपया दिया? 28%, यहाँ 72%। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक कंपनी 2 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है, 80% और 20%, 70% और 30%। ग्राहक के लिए कौन सा बेहतर होगा? 2 ऑफर मिल रहे हैं उसको, एक जगह जा रहा है कोई सामान लेने के लिए, उसको 2 ऑफर मिल रहे हैं। दोनों ऑफर किस तरीके के हैं? पहला जो ऑफर है 80-20 का है, 80-20 का नहीं, सॉरी, पहला जो ऑफ़र है वो क्या है? हाँ, 80-20 का है। दूसरा है 70 और 30 का, 80-20 का और 70-30 का, ये उसको ऑफ़र मिल रहा है। ठीक है, ऑफ़र मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले की बात करें तो डिस्काउंट क्या होगा, या टोटल जो आप प्रतिशत निकालते हो वो कैसे निकालते हो? सक्सेसिव मेथड से। तो ये क्या हो जाएगा? x + y - xy डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा? 100 - 20, ये 100 0 0 16, 100 - 16, यानी कि ये हो जाएगा 84%। ठीक है, 84%। अगर 70-30 की बात करें तो 100 - 70 × 30 डिवाइड बाई 100, ये 0 0 कट गया, ये -21, और 100 में से जब आप 21 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 79%। तो 84% या 79%, आपको ऑफर कौन सा अच्छा लग रहा है? 84% ऑफ अच्छा लग रहा है या 79% ऑफ अच्छा लग रहा है? तो दोनों को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे हम ज़्यादा सेव कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है? 84% क्या है? हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारे लिए अच्छा ऑफर क्या है? ये है, फर्स्ट वाला क्या होगा? अच्छा ऑफर है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए कराना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा और नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक ऑलरेडी हमने क्या किया है? 3 टाइप की चीज़ों को देख लिया है डिस्काउंट में। 4th टाइप आप मान सकते हो डिस्काउंट में किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है एक दुकानदार को सीपी से कितने प्रतिशत अधिक पर अपना माल अंकित करना चाहिए ताकि उसे एमपी पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास। क्या है इसमें कि एक दुकानदार को सीपी से कितने प्रतिशत अधिक अपना माल अंकित करना चाहिए। अंकित करना चाहिए यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है और सीपी से कितना ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें बेसिकली पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 10% की छूट देने पर, डिस्काउंट क्या है? 10% की छूट दे रहा है यहाँ पर, और कह रहा है कि छूट देने पर भी उसे 8% का लाभ हो, यानी कि सेलिंग, एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस ऐसे में हम हमेशा मान लेते हैं कि 100% होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 8% अगर लाभ है तो 100 का फिर 8% लाभ, यानी कि 108% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 108% हो जाएगा ना, क्योंकि 8% का लाभ हो रहा है, और किस पे होता है लाभ? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमें बहुत अच्छे से हमने ये फॉर्मूला देखा था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में 100, यही था। सेलिंग प्राइस 108%, मार्क्ड प्राइस क्या है? निकालना है। 100 माइनस D%, यानी कि 100 माइनस 10, ये 90 हो जाएगा, बटे में हो गया 100, 0 0 कट गया, 108 गुणे में 10 बटे में 9, 9 और यहाँ पे 2 18, यानी कि मार्क्ड प्राइस जो होगा, जो मार्क्ड प्राइस होगा वो होगा 120%। मार्क्ड प्राइस जो होगा वो होगा 120%। तो मार्क्ड प्राइस तो हो गया 120%। अब पूछ रहा है कि सीपी से कितना ज़्यादा होना चाहिए। अब सीपी तो क्या है? 100 है, ठीक है, एमपी है 120, यानी कि ये सीपी से कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा क्या होना चाहिए? मार्क प्राइस होना चाहिए। तो 20% अबव द सीपी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला सवाल देख लेते हैं। अब इतने लंबे में नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट में करें इसको। क्वेश्चन देखिए,
एक दुकानदार को सीपी से कितने प्रतिशत पर अपने वस्तु का अंकन करना चाहिए ताकि 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि सीपी पर कितने प्रतिशत का अंकन, यहाँ पे भी मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, 20% छूट दे रहा है और 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ टोटल हमने मान लिया 100% कॉस्ट प्राइस, तो 20% का लाभ सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। मार्क्ड प्राइस निकालना है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट भी 20% का दिया है तो 80/100। अब ये काट दिया तो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 120 गुणे में 10/8। ठीक है, तो ये अब हो गया। तो अब कितने से कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो मार्क्ड प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 15 बार में जाएगा तो मार्क्ड प्राइस हो गया 150। मार्क्ड प्राइस हो गया 150%। ठीक है, तो अब बोल रहा है अबव द सीपी, कितने सीपी से कितना अधिक होना चाहिए, तो 50% अबव सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कितना होना चाहिए, 50% ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है हमने यहाँ पर देख ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, जो भी मेथड हो सकता है बेस्ट वो मैंने यहाँ पे कराने की कोशिश की है। और अगला जो पार्ट होगा इसका मैं लेके आऊँगी, वो बाकी आपको पता है मंडे से फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, शाम ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास अपलोड कर देती हूँ क्लास को। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।